हालेलुया। प्रभु में सबको जय मसीह की शालोम, नमस्कार। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, बरकत दे। आज हम कलेशों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कलेश तो अवश्य आएंगे, आप सेवकाई में हैं तो भी आपके ऊपर कलेश आएंगे। यदि आप घर में हैं तो भी घरों में कलेश आते हैं, बिजनेस में हैं तो भी कलेश आते हैं। किसी भी क्षेत्र में कलेशों का आना आवश्यक है। क्यों? कि यदि हम जॉन चैप्टर 16 और उसकी 33 वर्ष को पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 33 वर्ष में इस प्रकार से कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो कलेश अवश्य आएंगे, परेशानी आएंगी, दुख तकलीफें आएंगी। वो कहते हैं कि जैसे एक सैनिक हथियारबंद होने में सबसे पहली बात हमें यह समझनी चाहिए कि कलेश तो अवश्य आएंगे। इस वचन का तात्पर्य है कलेश तो आपके जीवन में अवश्य आएंगे। हालेलुया। आपकी लाइफ में कलेश अवश्य आएंगे, है ना। संसार में तुम्हें कलेश होता है। जब तक इस संसार में जीवित है तब तक हमें इस संसार में कलेश होगा, कोई दो राय नहीं। इसलिए ये नहीं कहा कि तुम कभी कलेश से खत्म, कलेश आएगा नहीं, ये बात विश्वास। यीशु ने अत्यंत जोर देकर ये बात, है ना, कही होगी। शायद यह नहीं कहा परंतु होते हैं, ये कहा होगा। क्या कहा? और पौलुस नबी भी इस बात को सिखाता है। पौलुस की पत्री उसका 14 अध्याय 14 और चैप्टर 20 आयत 22, है ना। प्रेरितों के काम चैप्टर 14 और उसकी जब हम 22 वर्ष को पढ़ते हैं तो वहाँ भी इस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहते हैं, और चेलों के मन को क्या, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये जीवन है प्रभु के बेटे बेटियों। और ये बात पौलुस प्रेरित के द्वारा भी और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 33 वर्ष भी हमने पढ़ा कि कलेश जीवन में आना अवश्य है। लेकिन कहते हैं लेकिन मैंने सब पे विजय पा ली है। हालेलुया। तो क्या जब हम कलेशों में स्थिर रहेंगे, कलेशों में स्थिर रहेंगे और इनसे मुकाबला करेंगे, अपनी धीरज को बनाए रखेंगे, अपने ढाढ़स को बनाए रखेंगे, निश्चय आप जीत जाएंगे। हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 3 में इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए, कि और कहते कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। हम कलेश उठाने के लिए ठहराए गए। वही जब बाइबल के तुम इसीलिए ठहराए भी गए हो तो सोच लीजिए कलेश तो उठाने पड़ेंगे, आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जॉन की जब हम 16:33 को मैंने पढ़ा था, है ना, लेकिन कहता है ये आना जरूरी है, लेकिन तुम्हें शांति मिले। क्या कहते हैं? तुम्हें, क्योंकि मैंने इसको जीत लिया, संसार को जीत लिया। जब यीशु ने संसार को जीत लिया तो आज विश्वास कीजिए
जब हम यीशु के विश्वास में दृढ़ता के साथ बने रहेंगे, विश्वास योग्य पात्र होने के साथ जुड़े रहेंगे, और इन कलेशों की परवाह नहीं करके यीशु के पवित्र साथ पे विश्वास करते हैं, तो निश्चय एक दिन मैं और आप तमाम कलेशों से आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो आज ये 3 मैसेज आप लोगों के लिए हैं, तो इसको ध्यान से घर में बैठ के पढ़ें, स्टडी करें, और याद जो भी आज आपके घर के कलेश हैं, आपके ऑफिस में हो सकता है स्टाफ के कलेश हो सकता है आपके बिजनेस में पार्टनर से कलेश चल रहा हो सकता है पति पत्नी की लाइफ में कलेश चल रहा हो, रिश्तेदारों में कलेश चल रहा हो, तो आप लोग ये 3 जो सब्जेक्ट दिए हैं, तीनों चैप्टर आप इनको पढ़िए और इसके बाद प्रार्थना करें। देखिए परमेश्वर आपको इन कलेशों से आज़ाद करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा कि आपके इन तीनों चैप्टरों को प्रभु जो हमने पढ़ा है पिता, आज विनती करते पिता इस वचन के द्वारा तमाम जो ऑनलाइन वॉच करते हैं, यहाँ बैठे हैं या देख रहे हैं, सुन रहे खुदावन, आप हर एक बेटे बेटी को प्रभु अपनी सामर्थ से भरें, अपने वचन में दृढ़ता के साथ और विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाएं खुदा। शैतान उनको उन भारी कलेशों के अंदर ला के पिता उनके विश्वास को डगमगाना दे खुदा। वो अफवाहों की इस समय जैसे पिता चाहो तो अफवाहें फैली हुई है प्रभु, पनामा को लेके, विश्व को लेके, पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध लेके पिता हम प्रार्थना करते पिता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन अफवाहों से बचाएं। कलेश तो आएंगे, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन खुदावन हम जानते कि आप हमें बचा लेंगे। आज प्रार्थना करते पिता अपने लोगों को अपने विश्वास में और बढ़ाएं, दृढ़ता के साथ उनके हाथ को थामे रहें, और खुदावन उनकी हर एक जाने अनजाने में की गई गलतियों को, गुनाहों को माफ़ करें खुदा। नए बल नई शक्ति के साथ उनको खड़ा करें, वो इस कलेशों में पिता प्रभु पार हो जाएं लड़ते लड़ते। और आपने कहा कि मैंने जगत को जीत लिया है, और एक दिन ये सारे बच्चे, ये बेटे, ये बेटियां, ये बुजुर्ग, ये जवान उन कलेशों को आपके जीवित और सामर्थ्य नाम से जीत लें, ऐसी कामना करते हैं। हर एक कलीसिया पे, हर एक पासवानों पे, पूरे भारतवर्ष पे, विश्व के पर आपकी शांति, आपका अमन चैन बना रहे, और कलीसियों में लोग स्थिर होकर आपके वचन को, आपके विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहे, क्योंकि हमारा भरोसा आप है, हमारी ताकत आप है, हमारा बल आप है, हमारा दृढ़ आप है। धन्यवाद देते खुदा कि आज हमने मांगा है, विश्वास करते हैं कि आपने हर एक को कलेशों से छुड़ा दिया, हर एक के घर में आप शांति लेके आ गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद की ये भेंट आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फेसबुक पे भी ग्रेस एंड चर्च के नाम से चैनल है, और यूट्यूब पे भी है। तो अभी चाहते हैं यदि आपको किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, 24 आवर्स ये चालू रहता है, आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। वैसे भी तो हम प्रतिदिन आपके परिवार के लिए और आपके घरों के, आपकी जॉब के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर आपके घरों को, कलेशों को ख़त्म करेगा, और वो आपको बहुत की आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शालोम। परमेश्वर की महिमा हो।